दोस्तों, जब हम घिरे हों विषाद की घनी छाया में, ऐसे समय में कविता हमें सूर्य की किरण बन उबार लेती है, बचा लेती है। आइए इस मंच पर सुनते हैं ऐसी ही कुछ कविताएं हमारे आज के उपस्थित रचनाकारों से। दोस्तों, परिवर्तन साहित्यिक मंच के कार्यक्रम आगाज सुखन का यह 17वां एपिसोड है और इस एपिसोड में शामिल सभी रचनाकारों का तहे दिल से स्वागत है। साथ ही स्वागत धन्यवाद। है सभी सुधी श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं और जुड़ गए हैं। दोस्तों, आज विजयादशमी का पावन पर्व भी है और इस पावन पर्व पर आप सभी को अनेक शुभकामनाएं बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं कि चंपई आकाश हो तुम, चंपई आकाश हो तुम, हम जिसे पाते नहीं, बस देखते हैं रेत में आधे गड़े, आलोक में आधे खड़े। दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सुनते हैं आज के हमारे उपस्थित सभी रचनाकारों से उनकी बेहतरीन रचनाएं। और मैं इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी उषा कुमारी जी को। थैंक आप यू। इससे पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर मैं रखती हूँ। आप पटना की रचनाकार हैं, साथ ही विभिन्न विषयों पर आप अपनी रचनाएं करती हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और स्वप्निल श्रीवास्तव की ये दो पंक्तियों के माध्यम से आपको बुलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे अकेलेपन की बांसुरी हूँ। तुम नहीं बजाते हो तो भी मैं आदतन बज जाया करती हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उषा कुमारी जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना साझा करें। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करती हूँ तेज प्रताप सर का, विपिन बिहारी टाइगर का, जिनकी वजह से आज मैं अपनी कुछ बाकी लोग रचनाओं को माइक आपके बीच में पढ़ रही हूँ। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो मैं अपनी जी। पहली रचना एक ऐसे मैं कहना चाहूँ कि मुझे कविता विधा से मैं अनजान हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन कभी कुछ भावनाएं जरूर शब्द के रूप में निकलती हैं। अब उसे आप जो समझिए वही समझ करके सुन लें आप लोग। एक में जी लिखी थी बिल्कुल। सिरिस का फूल। सिरिस का स्वागत। पेड़ शायद आप लोग पहचानते होंगे, सिरिस के पेड़ शायद परिचित होंगे। तो बस उसी पेड़, जी। मतलब जहाँ मैं स्कूल में हूँ ना, बस वहाँ एक पेड़ लगा था बहुत छोटा सा। तो हम लोग पहले पहचान नहीं पाते कि है क्या। फिर धीरे धीरे जब उसे परिचय हुआ और उसको रोज का देखना, तो उसी पे ये कुछ चंद पंक्तियां मैं बनाई थी और उसी को मैं पढ़ना चाहूंगी। सिरिस का फूल। सिरिस, तुम्हें मैं तब से जानती हूँ जिस दिन तुम्हें मनरेगा वाले लगा गए थे सड़क किनारे। तब याद आया था इतिहास का वो पन्ना जिसमें शेरशाह, अशोक आदि राजाओं का जिक्र था, जिन्होंने छायादार पेड़ लगाए थे सड़कों के किनारे। उस वक्त तेरी नाजुक पत्तियां देखकर गुलमोहर का भ्रम हुआ था, पर हर रोज तेरे पास खड़ा होना तेरा परिचय करा गया। बस डर था कहीं कोई तुम्हें उखाड़ न दे। वो डर आज भी है जब बेवजह तेरी टहनियां कटी देखती हूँ। बसंत में बिन पत्तों के सूखे खड़खड़ाते फलों से लदी थी तुम, पर तेरी जीवटता तो तब देखी जब सारे पौधे वैसाख की धूप में झुलसते नजर आए। वहीं तेरी शाखाओं ने कोमल पत्तों का वसंधर इठलाती सकुचाती सूर्य किरणों को चूमती अपने यौवन पर इतराती छोटे छोटे गोल गोल नए कलियों को सृजा। कलियां पुष्पित हुई किरणों की तरह धवल कुछ हरी तिमा लिए आधिपत्य जमाया शाखाओं पर। बारीक रेशम सा केशर पराग कोमलता से परिपूर्ण शीतलता देता नैनों को। कहाँ से आया धैर्य तुम में, एक साथ दोनों पीढ़ियों को कैसे संभाला तुमने। पुराने पके फलों ने भी साथ न छोड़ा और नए भी आकार लेने लगे। शायद पुराने फलों ने नए फलों को जीवटता का सूत्र सिखाने की ओर ठानी, या
कहीं सूर्य का कोई कर्ज तो नहीं तुम पर, जो तुम इस तपती गर्मी में उससे रही वसूल। बहुत खूब। अभी आप सुन रहे थे उषा कुमारी जी से उनकी कविता शीरीष के पेड़ से। जी हाँ, जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे उतना ही हम अपने को जानेंगे, और प्रकृति को जानना स्वयं को जानना है। बहुत ही अच्छी कविता। और थैंक यू। इस बीच मंच पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अनीता चंद जी हमसे जुड़ गई हैं, और नेपाल से वासुदेव अधिकारी जी हैं, अजय कुमार सिंह जी, और जी आए धर्मेंद्र हैं। गंगवार जी, वंदना पराशर जी, आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पर हेमंत कैलाशिया जी को। इस नमस्कार सभी लोग, सभी गुरुजन लोगों का नमस्कार। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बुलाती हूँ इस मंच पर। मजाज की दो पंक्तियां हैं। बहुत कुछ और भी है इस जहां में, बहुत कुछ और भी है इस जहां में, ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हेमंत कैलाशिया जी से आग्रह करती हूँ इस मंच पर हमारे बीच अपनी एक कविता साझा करें। स्वागत है सर। जी जी, परिवर्तन साहित्यिक मंच के जितने भी गुरुजन हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज सुन जी, रहे हैं। और ये मेरा पहला ही मौका है जब इसी मंच पर मैं बोल रहा हूँ, किसी कविता को साझा कर रहा हूँ। और इसी साझा करने के लिए जो मुझे मंच प्रदान किया परिवर्तन मंच साहित्य मंच ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परिवर्तन साहित्य मंच के लिखा हुआ देखा था, आओ चले करे परिवर्तन, साहित्य दिखाए समाज का दर्पण। तो उसी परिवर्तन की बात करूंगा। ये परिवर्तन किसी मानसिकता के बदलाव से ही आ पाएगा, और इस मानसिकता के बदलाव के लिए आवश्यक है किसी महत्वपूर्ण जो योगदान है वो कविता का ही है। अन्य प्रकार के योगदान भी है, लेकिन कविता का ही महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो यही शीर्षक मेरा भी है आज मानसिकता को लेकर, क्योंकि आज दशहरा भी है और ऐसे ही मानसिकता को लेकर कई रावण पैदा हुए हैं, है ना। जो पहले जो रावण था उसके तो सर दिखाई पड़ते थे, लेकिन आजकल के रावणों के सर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो उन्हीं मानसिकता पर आधारित है, तो ध्यान से सुनिएगा। मानसिकता शीर्षक है। वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो जीन्स टी शर्ट पहनती है। कई रावण हैं जो आरोप लगाई देते हैं, किसी न किसी तरह से उंगली उठाई देते हैं, तो ध्यान से फिर सुनिएगा। वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो जीन्स टी शर्ट पहनती है, रोकूं कैसे खुद को उसे पाने से, रोकूं कैसे खुद को उसे पाने से, बलात्कार ही तो किया था, बलात्कार ही तो किया था, गलती उसी की थी, गलती उसी की थी। वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो अंतर वस्त्र पहनती है, वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो अंतर वस्त्र पहनती है, दिखाई नहीं पड़ती, देख तो हम लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ती, देख तो हम लेते हैं, आंखें अपनी कुछ सेक लेते हैं। नजरें ही तो डाली थी, नजरें ही तो डाली थी, गलती उसी की थी। वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो साड़ी पहनती है। साड़ी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छा परिधान है और संस्कृति की पहचान भी है, फिर भी लोग उस पर उंगली उठा देते हैं। फिर देखिएगा, सुनिएगा। वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो साड़ी पहनती है, हाथों से नोचने का ही तो मन किया था, हाथों से नोचने का ही तो मन किया था, नाभि उसकी जो साड़ी में लिपटी थी, नोच ही तो डाला था, गलती उसी की थी। वो कुछ अधूरा सा पहनती है, वो कुछ अधूरा सा पहनती है, दोष मेरा नहीं, दोष मेरा नहीं, वो ही खुला घूमती है। ऐसे कई मानसिकता के लोग कार्यालयों में भी कार्यरत हैं। तो उन्हीं पर फिर एक कुछ पंक्तियां हैं, फिर ध्यान सुनिएगा। वो मेरी काबिलियत नहीं, वो मेरी काबिलियत नहीं, मेरा रूप रंग देखते हैं, मैं कब उनके नजदीक आऊं वो क्षण देखते हैं। वो मेरी काबिलियत नहीं, मेरा रूप रंग देखते हैं, मैं कब उनके नजदीक आऊं वो क्षण देखते हैं। क्यों? क्यों मेरा काम ही सब कुछ नहीं,
क्यों मेरा काम ही सब कुछ नहीं, फिर क्यों वो मेरे आलिंगन का स्वप्न देखते हैं। अक्सर वो मेरे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, अक्सर वो मेरे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, मैं लोगों से मुस्कुरा जो देती हूँ। अक्सर वो मेरे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, मैं लोगों से मुस्कुरा जो देती हूँ। वो अक्सर स्पर्श करते हैं, वो अक्सर स्पर्श करते हैं, बस अपनी जागीर समझते हैं। वो मेरी काबिलियत नहीं, मेरा बदन देखते हैं। वो शरीफ मर्द दिखते हैं, वो शरीफ मर्द दिखते हैं, वास्तव में वो गर्द में दिखते हैं। गर्द यहाँ गर्द से मतलब जो है धूल से है। वो शरीफ मर्द दिखते हैं, वास्तव में वो गर्द में दिखते हैं। कब बिस्तर पर आ जाऊं तभी तक नाटक शराफत का करते हैं। वो मेरी काबिलियत नहीं, मेरी रातें खोजते हैं। वो मेरी काबिलियत नहीं, मेरा रूप रंग देखते हैं। मैं अपनी इस काव्य पाठ का अंत जो कुछ पंक्ति से करना चाहूंगा। ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है, झूठी इंसानियत की नजरों का चलना। ये क्या तमाशा है, झूठी इंसानियत की नजरों का चलना। दूध पिलाते माँ के स्तनों के लिए भी नियत का मचलना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। अभी आप हेमंत कैलासिया जिससे उनकी रचना सुन रहे थे, उनकी कविता मानसिकता, किस तरह से कुत्सित मानसिकता के लोग हमारे समाज में हैं और महिलाएं उनको किस तरह से झेलती हैं एक पुरुष होकर। आपने इस कविता में इतनी बारीकी से चित्रित किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैम। आपको, बधाई आपको। और हमारे बीच डॉक्टर नीरज वर्मा जी जुड़ गए हैं और मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर रखती हूँ, उसके बाद उनकी कविता सुनी जाएगी। आप छत्तीसगढ़ में विद्यालय में व्याख्याता हैं, साथ ही हंस, कथादेश, कथाबिंब, प्रतिफलार, प्रतिश्रुति, पूर्वापुर आदि अनेक पत्रिकाओं में आपकी कविताएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। साथ ही अंबिकापुर आकाशवाणी से आपकी कविताओं का प्रसारण होता रहता है। दूरदर्शन रायपुर से आपके साक्षात्कार प्रसारित हो चुके हैं और समय समय पर कार्यक्रम का प्रसारण होता रहता है। आपकी प्रकाशित पुस्तक हिंदी का सांस्कृतिक भूगोल है। और मैं दो पंक्तियां निजार कब्बानी की दो पंक्तियों के माध्यम से नीरज वर्मा जी को बुलाना चाहूंगी कि तुम्हारे आने से पहले गद्य थी दुनिया, कविता तो अब पैदा हुई है। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर नीरज वर्मा जी से आग्रह करती हूँ अपनी एक रचना हमारे बीच साझा करें। स्वागत है। धन्यवाद स्वागत है अनुराधा आपका। जी, धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं स्वागत बता है दूं सर। कि मैं बेसिकली कहानीकार हूँ। जितनी पत्रिकाओं में आपने जी भूलवश त्रुटिवश कही कि मेरी कविताएं नहीं कहानियां छपी हैं, लेकिन कविताएं भी लिखता रहता हूँ। जी तो मेरी जी आशा है कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगेगी। मेरी कविता का शीर्षक है इनकलाब जिंदाबाद। दूसरी स्वागत है। बार दूसरी बार हाँ भाई, दूसरी बार मातृत्व सुख भोगेगी करीना। दूसरी बार हाँ भाई, दूसरी बार मातृत्व सुख भोगेगी करीना। और तैमूर के साथ खेलेगा नया मेहमान। दूसरी बार हाँ भाई, दूसरी बार मातृत्व सुख भोगेगी करीना और तैमूर के साथ खेलेगा नया मेहमान। तैमूर जिसके नाम को लेकर मचा था घमासान। फिर छेड़ सकती है प्राइम टाइम पर बहस। फिर छेड़ सकती है प्राइम टाइम पर बहस। नवागंतुक का नाम होगा औरंगजेब या कुछ और। फिर छेड़ सकती है प्राइम टाइम पर बहस, जब नवागंतुक का नाम होगा औरंगजेब, जिन्ना या और कुछ। तब खूब मचेगा हड़बोंग। तब
खूब मचेगा हड़बोंग। तब्बल बल्लम पेट्रोल बम से घायल, छत बिछत बॉडी पर होगा फोकस पर फोकस। क्लिक पर क्लिक दूसरी बार मातृत्व सुख भोगेगी करीना। करीना का मासिक मिस होना, पेट पर होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को के लिए दवाओं पर डॉक्टरों के पैनल की बहस। प्री बेबी केयर, आफ्टर बेबी केयर, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक दूसरी बार मातृत्व सुख भोगेगी करीना। प्राइम टाइम के में कोलाहल, हंसी ठट्ठा। प्राइम टाइम पर टीवी के प्राइम टाइम पर कोलाहल, हंसी ठट्ठा। इधर और इधर लाखों जोड़ी बेवाइयों से रिश्ता लहू। भूख पर झपट्टी मासूम आंखें, साइकिल पर लदा बूढ़ा बाप, सड़क पर पसरता खून से सना स्वप्न पिंड। क्लिक पर क्लिक राजा का राजसी उद्बोधन। क्लिक पर क्लिक राजा का राजसी उद्बोधन। भीड़ को मरने नहीं दिया जाएगा, भीड़ को नहीं मरने दिया जाएगा। मार्क्स के शानदार पोस्टर के नीचे गूगल मीट पर काव्य पाठ करता मगन अभिजात्य वर्गीय कवि, भुना हुआ काजू और रम। हम तुम्हारे साथ हैं साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, मेरी कविता इतनी ही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? जी आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज वर्मा जी से उनकी कविता इनकलाब जिंदाबाद। और ये सच बात है, मीडिया सेलिब्रिटी को इतना महत्व देता है, इतना बढ़ा चढ़ा कर, कि बाकी सारी जानकारियां और जो जरूरी बातें हैं जो हमारे समाज की, वो पीछे छूट जाती हैं। और इस कविता के बाद मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी को बुलाना चाहूंगी इस मंच पर। मुझे लगता है वो हमारे बीच जुड़े हैं। इससे पहले एक संक्षिप्त परिचय मैं उनका यहाँ पर रखती हूँ। आप इंटर कॉलेज बहेड़ी बरेली में अध्यापक हैं, साथ ही रचना कर्म से भी जुड़े हुए हैं। आप समय समय पर अनेक रचनाएं आपकी पढ़ने को मिलती रहती हैं। ओम निश्चल की दो पंक्तियां हैं, ऊपर वाले की दुनिया है, इसे मिली कब मन चाही है। हम तो दुनिया के चरवाहे, हक में अपनी चरवाही है। दोस्तों, ओम निश्चल की इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आपका, अपनी एक कविता हमारे बीच साझा करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। माइक म्यूट है आपका। माइक माइक ऑन कर लीजिए। डॉक्टर साहब हाईवे पर चल रहे हैं, हो सकता है कि सिग्नल ना आ रहा हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि नेटवर्क उनका, हाँ, क्योंकि हाईवे पर सिग्नल की समस्या रहती है। जब तक कार्यक्रम चलते रहना सुबह से इंतजार करता है तुम्हारो। हर आदमी को अपना अपने
रजनीश जी, आपका माइक म्यूट है और एक जगह रुक जाइए। कविता हाँ 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 मैम, अब आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ हाँ, आदेश करें मैम। अपनी एक कविता हमारे बीच साझा आवाज करें। आपका संक्षिप्त परिचय मैंने अभी अभी इस मंच पर रखा है। अभी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। मुझे एक कविता सुनानी है अभी। जी बिल्कुल, सुनाइए। हेलो मैम। स्वागत है अच्छा आपका। ठीक, हाँ ठीक है मैम। मैं अच्छा, जी धन्यवाद संचालिका महोदय को और हमारे समस्त सहयोगी साथियों को और हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत आभार। विजयदशमी की आज बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज विजयदशमी पे लिखी एक छोटी सी कविता है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। विजयदशमी स्वागत है। पर्व। अगर तुम मार सको तो मार देना अपने अंदर के रावण को। अगर तुम मार सको तो मार देना अपने अंदर के रावण को। जला सको तो जला देना अपने अंतस के ईर्षा द्वेष बैर भाव को। तुम हमेशा हमेशा को खत्म कर देना क्रोध अहंकार घमंड अज्ञानता लालच स्वार्थ और हठधर्मिता को। यदि तुम जीतना चाहते हो तो जीतना अपने मन को। विजय पाना चाहते हो तो विजय पाना अपनी कमजोरियों और बुराइयों पर। रावण कोई राक्षस नहीं था, बल्कि बुराई इस बिजली पर अपने अंदर की एक कमजोरी को मार दो बुराइयों को मारकर अच्छाइयों को विकसित करो। मानवता और इंसानियत को हृदय में सजोकर विजयदशमी का पर्व मनाओ। मानवता और इंसानियत को हृदय में सजोकर विजयदशमी का पर्व मनाओ। जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से उनकी रचना अपने अंदर के रावण को मार सको तो मार दो। ये सही बात है। और इसी बीच इस मंच पर कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ दर्शक से जुड़े हैं। वंदना पराशर जी हैं हमारे बीच, कार्यक्रम को देख रही हैं। ऋचा कनौजिया जी, अशोक श्रीवास्तव जी हैं, विपिन टाइगर जी जुड़े हैं, कविता कर्माकर जी, भारती प्रवीण, डॉक्टर धर्मेंद्र गंगवार जी और अ, अनीता चंद जी। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए स्वागत है। और अब मैं उषा उषा कुमारी जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे बीच अपनी एक रचना साझा करें। जी थैंक यू मैम। मेरी दूसरी कविता का नाम है जी आंसू। स्वागत है। हाँ, मेरी दूसरी कविता आंसू जी है। स्वागत है। ये आंसू भी ना बिना जाने बिना समझे कहीं भी कभी भी झिलमिला पड़ते हैं। दो बूंद का निकलना तोड़ डालता है तन और मन को। हुक सी उठती है सीने में, न जाने क्या बिंधा है। धमनियों का रक्त भी गति पकड़ता है। रक्त का प्रवाह तो दिखता नहीं, पर आंसू इसकी नमी से कज्जल हो उठते दो नयन। कपकपा जाते होठ, फड़क उठती नासिकाएं, आंखें मन का झरोखा ही तो है जो धुंधली पड़ जाती है इसके झिलमिलाने से। सावन की झड़ी से धुंधला जाता जैसे सारा जगत। कुछ भी स्पष्ट नहीं, न भीतर न बाहर। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे उषा कुमार की रचना आंसू। आंखें मन का झरोखा होती हैं। आंखें हमारी भावनाओं का पता देती हैं, आंसू के माध्यम से, खुशी के माध्यम से। और नीलम सिंह जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। मैं हेमंत कैलासिया जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना साझा करें। हेमंत जी जी स्वागत है आपका। जी जी जी। ये मैम, थैंक ये जो कविता मैं बोलने वाला हूँ ये मेरे ही लाइफ पर है। मैं और भाई जो थे यू। दीपावली पर फुलझड़ियाँ बेचा करते थे, तो उसी पर आधारित है। और उसी को बेचने के बाद हम स्वागत लोगों है। की दीपावली मनती थी। तो सुनिएगा, 2 का 3। जी 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 स्वागत। 2 का 3, 2 का 3 सादा फुलझड़ी। 2 का 3, 2 का 3 सादा फुलझड़ी। 3 का 2, 3 का 2 चमकीली फुलझड़ी। ले लो अंकल,
ले लो आंटी, ले लो अंकल, ले लो आंटी, बच्चों की दिवाली हो जाएगी। ले लो दीदी, ले लो भैया, बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। अंकल की जिद, आंटी का दिखावा, बड़ी दुकान से ही फुलझड़ी ले आना, गाड़ी भर कर ले जाना, उनके बच्चों का इठलाना, मेरे बड़े भाई की पुकार, मेरे बड़े भाई की पुकार, बड़ी दुकान के सामने बेचो यार। बड़ी दुकान के सामने बेचने पर क्या है, ज्यादा ग्राहकी मिल जाती थी, तो बड़े भाई उसी को बोलते थे, मेरे बड़े भाई की पुकार, बड़ी दुकान के सामने बेचो यार, बड़ी दुकान वाले की फटकार, बड़ी दुकान वाले की फटकार, चल हट दूर जा, कहाँ कहाँ से चले आते हैं, वो धुतकार याद है, वो धुतकार याद है, वो धुतकार का आंखों में आ जाना, बड़े भाई की कानाफूसी, बड़े भाई की कानाफूसी, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, फिर जोर से आवाज लगाना, दो का तीन, दो का तीन, दो का तीन, धुतकार के बाद, धुतकार के बाद मिले चिल्लर से, अब शाम को हमारी दिवाली में भी जगमगाहट होगी, माँ का आंचल सिला है, माँ का आंचल सिला है, दिवाली में सिला ही नया है। मेरी माँ अक्सर पुराने ही कपड़े पहन लिया करती थी, माँ का आंचल सिला है, दिवाली में सिला ही नया है। आज अपना भी टाइम आया है, मैं मोटर से उतरा हूँ और जोरों से आवाज आई है, दो का तीन, दो का तीन, दो का तीन। धन्यवाद। आज मेरे भाई जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हो चुके हैं और मैं भी एक मतलब प्राइवेट ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ, MPPSC के लिए पढ़ाता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक रचना आपने हमारे बीच साझा की है हेमंत जी। और परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती है, समय अवश्य बदलता है। और आप जो बता रहे हैं दो का तीन और फिर आप गाड़ी जी से मैम। उतरे, ये परिस्थिति जो है बहुत ही मार्मिक है। और इसी बीच मंच पर कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे बीच नीलम सिंह जी हैं, अजय कुमार सिंह जी, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मैं डॉक्टर नीरज वर्मा जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना रखें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है वह। स्वागत है। वह एक मजदूर किसान की कविता है। इसमें जो बिंब है वह बिंब के रूप में है, वो किसान है। अभी आप परिस्थितियां भी देख रही हैं किसानों की। वह उगाता है वह अपनी हथेलियों पर धान की बालियां, उगाता है वह अपनी हथेलियों पर धान की बालियां, और पुष्ट होते हैं धान के गर्भ, धमनियों में बह रहे उसके लहू का स्पर्श पाकर। उगाता है वह अपनी हथेलियों पर धान की बालियां, और पुष्ट होते हैं धान के गर्भ, धमनियों में बह रहे उसके लहू का स्पर्श पाकर। उड़ गए बादल पेड़ों के आह से, उड़ गए बादल पेड़ों की आह से, प्रवासी चिड़ियों की तरह लौटने के लिए अपनी मर्जी से। चारों तरफ पेड़ कट रहे हैं, इसलिए बादल चले जा रहे हैं लौटने के लिए, अपनी मर्जी से आते हैं। अब तो उड़, इसलिए कहा है मैंने कि उड़ गए बादल पेड़ों की आह से, मीलों प्रवासी चिड़ियों की तरह लौटने के लिए अपनी मर्जी से। अब मुरझा जाएंगी धान की बालियां, और बंद हो जाएगी उसके नथनों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आवाजाही। अब मुरझा जाएंगी धान की बालियां, और बंद हो जाएगी उसके नथनों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आवाजाही। फिर दौड़ेगा वह, फिर दौड़ेगा वह दफ्तरों की फाइलों में, टेबल दर टेबल। फिर दौड़ेगा वह दफ्तरों की फाइलों में,
टेबल तर टेबल। वह दौड़ेगा तब तक जब तक उसका बेटा हो न जाए गबरू जवान। वह दौड़ेगा तब तक जब तक उसका बेटा हो न जाए गबरू जवान, और उगाने लगे धान की बालियां अपनी हथेलियों पर। सींच कर धमनियों में बह रहे अपने लहू से, सींच कर धमनियों में बह रहे अपने लहू से। धन्यवाद। बहुत खूब नीरज जी। सच बात है, एक किसान अपने लहू को सींच कर और अपनी हथेलियों पर ही धान की बालियों को उगाता है। धान की बालियों का मुरझाना सपनों का मुरझाना होता है। बहुत ही मार्मिक कविता हमारे बीच अभी आपने सुनाई। अब मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से आग्रह करती हूँ, आप हमसे जुड़े हैं इस समय, अपनी एक रचना हमारे बीच साझा करें। डॉक्टर साहब, ठीक है, स्वागत थैंक है यू मैम। आपका। हमारा जो गांव है एक देवाह नदी के किनारे है। जी। तो गांव को कोरोना समय में लिखी गई एक छोटी सी गजल है, उसी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रेत तपती रही थी कड़ी धूप में। क्या आवाज आ रही मैम? हाँ आ रही है। अच्छा। रेत तपती रही थी कड़ी धूप में, जब नदी में नहाया तो अच्छा लगा। रेत तपती रही थी कड़ी धूप में, जब नदी में नहाया तो अच्छा लगा। गुमसुम बैठा रहा पेड़ की छांव में, याद आई जब उसकी तो अच्छा लगा। कौन पर एक दिन उसने हंसकर कहा, तुम दोबारा मिलो मुझको अच्छा लगा। रास्ते में मिली उसने मुड़कर कहा, रास्ते में मिली उसने मुड़कर कहा, मुस्कुराए जब तुम मुझको अच्छा लगा। भूखा बैठा था छत पर बहुत देर से, भूखा बैठा था छत पर बहुत देर से, आकर मानी छुआ मुझको अच्छा लगा। भूखा बैठा था छत पर देर से, आकर मानी छुआ मुझको अच्छा लगा। भटकता भटकता मन कहीं खो गया, भटकता भटकता मन कहीं खो गया। जब पिता ने पुकारा तो अच्छा लगा। हाथ में जल का लोटा देकर मुझे, हाथ में जल कर लोटा देकर मुझे, जब भाभी ने दुलारा तो अच्छा लगा। कोना कोना घर का तब महक सा गया, कोना कोना घर का तब महक सा गया। जब भाइयों ने गले लगाया तो अच्छा लगा, जब भाइयों ने गले लगाया तो अच्छा लगा। बहुत खूब। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से उनकी एक खूबसूरत सी गजल, तुम जब मुस्कुराए तो अच्छा लगा, माँ ने जब छुआ तो अच्छा लगा। अ, पारिवारिक संबंधों और आपसी संबंधों के बीच की एक खूबसूरत सी रचना हमारे बीच थी। और मैं उषा कुमारी जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना रखें। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जुआरी। तो यहाँ जुआरी का शब्द नहीं, ठीक है। यहाँ जुआरी से मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो सिर्फ जुए में सब कुछ हार जाते हैं। यहाँ जुआरी से मतलब हम सभी को लिए हैं जो अपना सब कुछ खो करके किसी परीक्षा की तैयारी में भी लगते हैं और अंत में उन्हें असफलता हाथ लगती है। वो बहुत कष्टकर होता है। तो बस उनके लिए एक शब्द है जुआरी, हम दे करके कविता लिखे थे। जुआरी लगा देता दांव पर अपना सब कुछ, इस लालच में कि कभी तो बारी आएगी। एक दांव जीतने की बना डालता उसे कंगाल। हर बार दांव खेलता और लगा देता अपनी सारी पूंजी, अपना शौक, अपना सुख, चैन, भूख, प्यास, अपने सपने, बस जूझता रहता उसी नशे में, ताकि उसे भी दांव तो उसे भी एक दांव तो नसीब हो। पर न जाने नसीब में क्या पदा है, वो हर बार हर रोज खुद को झोंकता जुए में विधाता भी अठास करता। उसकी बेवकूफी पर गजब का बेवकूफ है, क्यों सर फोड़ना जुए में, जो शेष है उसे क्यों ना संजोता। क्यों हर बार खेलता दांव, किस मिट्टी का बना है तू, क्यों है जिद पर अड़ा। जुआरी तो बस खेलना जानता, नहीं पता उसे मिलेगा सब कुछ या गज भर जमीन भी नहीं, ताकि निर्विघ्न सो ही सके। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे उषा कुमारी जी से उनकी रचना जुआरी। ये जिंदगी एक जुआ ही है, हम सब बस अपना बस दांव पर लगाते हैं। सफलता जी बिल्कुल। असफलता के लिए कर्तव्य अपना करते हैं जी। और बस लोगों के टिप्पणियां आ रही हैं, धर्मेंद्र गंगवार जी, अ, ऋचा कनौजिया जी, विपिन टाइगर जी, देवेंद्र नाथ पांडे जी, नीलम सिंह जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप सब, और रचनाओं को पसंद करने के लिए आप सभी का आभार। और अब मैं हेमंत कैलाशिया जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना रखें। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद मैम। कुछ चंद पंक्तियां हैं। चूंकि दिवाली आई गई है, ऑनलाइन धूम ज़्यादा मची पड़ी है। कई गरीब बच्चे हैं जो बेच रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं, अपनी जीविका टटोल रहे हैं लेकिन टटोल नहीं पा रहे हैं। थैंक यू। तो उसी पर आधारित है। क्या खरीदने निकले हो, ये शीर्षक है। क्या खरीदने निकले हो, धन या कोई मन? क्या खरीदने निकले हो, धन या कोई मन? इस बाजार में इस बाजार में कई मन बिखरे पड़े हैं। इस बाजार में कई मन बिखरे पड़े हैं। ये बिखरे मन बस ललचाए बैठे हैं। जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं बेच रहे हैं, वो ललचा भी रहे हैं। इस बाजार में कई मन बिखरे पड़े हैं। ये बिखरे मन बस ललचाए बैठे हैं। सुनसान बैठे हैं, दिवाली में अकेले बैठे हैं। कई चमकीली परतों में छिपाए अपनी खुशियां लिए बैठे हैं। कुछ बच्चे हैं जिन पर गिफ्ट हैम्पर हैं, जिन पर चमकीली पन्नियां चढ़ी हुई हैं, तो उसी के बारे में लिखा है। कई चमकीली परतों में छिपाए अपनी खुशियां लिए बैठे हैं, अपने ही अपनों के लिए सरप्राइज लेके बैठे हैं। जो इस दिवाली सुनसान बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, वो नन्ही सी मुट्ठियों में बाजार लिए बैठे हैं। वो नन्ही सी मुट्ठियों में बाजार लिए बैठे हैं। नन्ही सी बोलियों में सभ्यता लिए बैठे हैं। वो सामान लिए बैठे हैं, बेच रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं। नन्ही सी बोलियों में सभ्यता लिए बैठे हैं। कितनी धूम है इस बाजार में, कितनी धूम है इस बाजार में। ये नन्हा मन चिंता लिए बैठे हैं। ये नन्हा मन चिंता लिए बैठे हैं। इस दिवाली वो सुनसान बैठे हैं। क्या खरीदने निकले हो, धन या मन? धन या मन? धन्यवाद। धन्यवाद मैम। क्या खरीदने निकले हो, धन या मन? सच बात है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी हमारे बीच, बाजार हमारी मुट्ठी में आ गया है। और आपने एकदम सटीक चित्रण किया है, बिखरा मन और क्या खरीदने निकले हो। बहुत खूब हेमंत जी। जी और मैं डॉक्टर नीरज वर्मा जी से आग्रह करती हूँ एक रचना साझा करें। स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। मेरी कविता का शीर्षक है कविता खेत में। ये भी कविता खेती किसानी बहुत से, खूब। किसानों की दर्द से ही है। प्रिय चलो फेंक आए मुट्ठी भर कविता खेत की क्यारी में। प्रिय चलो फेंक आए मुट्ठी भर कविता खेत की क्यारी में, जो झूमेगी एक दिन गेहूं की पाली बनकर, जिसे बनाएगी चंगू की माँ गोल चांद सी रोटी, जिससे बनाएगी चंगू की माँ गोल चांद सी रोटी, और तोड़ बांट कर खा लेंगे उसके बच्चे जो बेचते हैं भूख, जो बेचते हैं भूख। दिन दोपहरी में सर्द रातों में सो सकेंगे चैन की नींद, सो सकेंगे चैन की नींद। छोटी कविता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल। छोटी है लेकिन मार्मिक कविता है कि खेत की क्यारी में फेंक आए मुट्ठी कविता, ताकि उग जाए गेहूं की बालियां। मार्मिक कविता हमारे बीच अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज जी को।
मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना साझा करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। माइक माइक म्यूट है आपका। अभी हम लोग जो है पूरी विश्व माइक आपका म्यूट है। नहीं, अब खोल लिया है। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी अच्छा आ रही है। इस समय हम जो एक भयंकर बीमारी से गुजरे हैं, कोविड-19 नाम से इसे जाना गया वायरस की वजह से, उसी पे एक गीत लिखा हुआ है और हमारे देशवासियों ने, हम लोगों ने कैसे मिलकर जो है उसमें भी हम लोग अपना संयम बनाए रखे हैं और बड़ी सुख से रहे हैं। इसी पे गीत लिखा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिना वाली भावना हृदय में रखते हैं, हम मानवता के पोषक हैं, परित साधना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना वाली भावना हृदय में रखते हैं, हम मानवता के पोषक हैं, परित साधना करते हैं। व्यष्ट सदा सुख में रहकर समष्टि साधना करते हैं, सठे सठे हम समाचरित पर करुणा की भावना रखते हैं। जो मिटा रहे मानवता को दिलने की क्षमता रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वाली भावना हृदय में रखते हैं। हम मानव सक हैं, परित साधना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वाली भावना हृदय में रखते हैं। अदृश्य सूक्ष्म कोविड-19 से जग में हाहाकार मचा, मानव समय ही गया ठहर, दुनिया भर में कोहराम मचा। अज्ञात सूक्ष्म अदृश्य शत्रु से केवल वो ही लड़ पाएगा, संस्कृत सभ्यता की रक्षा में जो रक्षक बन छा जाएगा। भीषण विकराल विकट स्थिति कोविड ने हाहाकार किया, ताली ताली चम्मच दीपक से हमने भी जय किया, में रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वाली भावना हृदय में रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना वाली अभी आप डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से एक समसामयिक रचना सुन रहे थे और बहुत ही मधुर कंठ में गायन आपने सुना अभी उनका। और मैं उषा कुमारी जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे बीच अपनी एक रचना रखें। स्वागत है आपका। माइक माइक म्यूट है आपका। माइक आपका म्यूट हाँ है। मैम, हो गया मैम, हो गया मैम, थैंक यू जी मैम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है ओके। सागर की लहरों सा। मेरा मन सागर की लहरों सा, अंदर ही जी बिल्कुल स्वागत है। जी अंदर ही अंदर लहरों का सैलाब, ऊपर से शांत समंदर की भांति, अंत में अंतहीन तूफान, समय समय पर समंदर भी दिखा देता अपने भयावता। मेरा मन भी चाहता कभी कहीं अनकही, दृश्य अदृश्य, घृणा विषाद, मान अपमान, लोक लिहाज जैसे बंधे रिश्तों को अनदेखा कर उबल पड़ना, पर कभी न कर पाई। बचपन बीते उम्र बीता, बचपन से ही शांत संतोषी का तमगा लिए, आज भी उसी का असर, चाह कर भी कठोर न हो पाती, न दिखा पाती अपना दबा आक्रोश। बस शांत समंदर से मन की गुब्बार को लहरों की मानिंद खुद में समेटे ओढ़ लेती हूँ, शांत शीतल नीरवता सी चादर। थैंक यू मैम। उनकी कविता सागर। और मैं हेमंत जी से आग्रह करती हूँ अपनी कविता हमारे बीच साझा करें। हेमंत जी, स्वागत है आपका।
जी मैम। ध्यान से सुनिएगा। माँ और बेटी के बीच की वार्ता है। माँ, माँ, मैं बड़ी हो गई। ये कविता का शीर्षक है। तो इसी लहजे में फिर से, माँ, मैं बड़ी हो गई। मैं आज लोगों के लिए सज गई। माँ, मैं बड़ी हो गई। मैं आज लोगों के लिए सज गई। मैं आज सामान हो गई। मैं आज बिक गई। माँ, मैं आज लोगों के लिए सज गई। मैं आज सामान हो गई। मैं आज बिक गई। मेरे जीवन की शुरुआत ही लिंग देखकर हुई। मुबारक हो, लड़की हुई है। नर्स की पहली पुकार थी। मेरे पिता भी दबे अधरों से बोले थे, छुपा के ले जाना। मेरी तो बचपन में ही चोरी हो गई। मेरे पिता भी दबे अधरों से बोले थे, छुपा के ले जाना। मेरी तो बचपन में ही चोरी हो गई, क्योंकि घर अब एक छोरी हो गई। माँ के डरे सहमे दामन में छुपकर मैं आज किशोरी हो गई। माँ के डरे सहमे दामन में छुपकर मैं आज किशोरी हो गई। अब मैं सभी की नजरें हो गई। माँ ने बताया, बेटी तो बड़ी हो गई। माँ ने बताया, बेटी तो बड़ी हो गई। अब मैं दामन को छुपाते हुए दुपट्टा हो गई। दुपट्टा भी कब तक सजता? दुपट्टा भी कब तक सजता? नजरों से बचाने वाला काला टीका माहवारी हो गई। पिता ने दारू की बोतल में बेच दिया मुझे। पिता ने दारू की बोतल में बेच दिया मुझे। मेरी माँ जो शांत हो गई। मैं आज सभी के लिए सज गई। आज मैं कोठे में बिछ गई। कोठे के दरवाजों खिड़कियों से ग्राहकों की प्रदर्शनी हो गई। माँ, मैं बड़ी हो गई। अब मेरा दुपट्टा बीती बात हो गई। अब मेरा दुपट्टा बीती बात हो गई। अब मेरा दामन लोगों की नजरें हो गई। अब मेरे हर सपने बिस्तर की सुकड़न हो गई। माँ, मैं बड़ी हो गई। माँ, मैं बड़ी हो गई। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बहुत ही मार्मिक कविता हमारे बीच आपने साझा की। और यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती है। इस तरह की स्थितियों से जो गुजरता है, और खासकर लड़कियों के लिए तो और भी यह भयावह स्थिति है। वर्तमान समय में हम भले ही बहुत ही प्रगति कर ले रहे हैं, लेकिन लड़कियों के साथ आज भी इस तरह का व्यवहार निरंतर जारी है। और अब मैं डॉक्टर नीरज वर्मा जी से आग्रह करती हूँ इस मंच पर हमारे बीच अपनी एक रचना साझा करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुराधा जी। मेरी कविता का शीर्षक है सावधान, स्वागत। सस्ता हो रहा है मोबाइल। ये कविता बाजार को लेकर है। सावधान, सस्ता हो रहा है मोबाइल, जिसे खरीद सकेगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे खून की कीमत पर। किसानों के लिए ही है। सावधान, सस्ता हो रहा है मोबाइल, जिसे खरीद सकेगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे खून की कीमत पर, जो बहता है मेरी धमनियों में, मेरी क्या धरती की धमनियों में बहता है जो निर्बाध, उसकी कीमत पर खरीदेगा तुम्हारा बेटा मोबाइल। सावधान, सस्ता हो रहा है मोबाइल, जिसकी षड्यंत्रकारी घंटियां बजेंगी अब दिन रात, जिसकी षड्यंत्रकारी घंटियां बजेंगी अब दिन रात। उस वक्त भी जब तुम सोना चाहोगे अपनी प्रेयसी की गोद में, गहरी नींद में। उस वक्त कर रहा होगा सौदा वह किसी के खून का। उस वक्त कर रहा होगा सौदा वह किसी के खून का। नोच रहा होगा
किसी बच्चे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे से। सावधान, सस्ता हो रहा है मोबाइल। और जिंदगी भी, क्योंकि अब घनघनाएगी उसकी घंटियां, उसके मोबाइल की घंटी। वो वक्त बेवक्त अब भागेगा वह बदहवास आकाश की ओर। भागेगा इतनी तेज कि जिंदगी छूट जाएगी पीछे। सावधान, सस्ता हो रहा है। सावधान, सस्ता हो रहा है मोबाइल। धन्यवाद। इतनी सी ही कविता। बहुत खूब जी, बहुत खूब। समसामयिक विषय पर सावधान, सस्ता हो रहा है मोबाइल। और ये सच बात है, टेक्नोलॉजी ने जितनी हमें सुविधा दी है, उतना ही हमारा सुख चैन भी छीना है। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ गई हैं। नीरज वर्मा जी को बहुत बधाई। समसामयिक विषय पर बहुत ही सशक्त रचना हमारे बीच रखी आपने। और मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी अगर जुड़ गए हों तो डॉक्टर साहब आप अपनी एक रचना हमारे बीच रखें। रजनीश जी, आपका स्वागत है। अपनी एक रचना हमारे बीच रखें। कार्यक्रम चलते रहना चाहिए जब तक डॉक्टर साहब जुड़ते हैं, तब तक डॉक्टर उषा जी अपनी एक रचना हमारे बीच साझा कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वो रास्ते में है, उनका नेटवर्क भी ठीक नहीं है। माइक सॉरी। मेरी कविता का शीर्षक है माइक म्यूट। हाँ हाँ जी, ओके। मेरी कविता का शीर्षक है ढूंढती निगाहें। थी परेशान यूं ही, कुछ समझ न पा रही थी। कहीं कुछ था चटका, आवाज जोर की तो नहीं, पर कानों में उठी गूंज और आंखों ने कोर से दो बूंद दिए टपका। कसक उठी थी उर्मी, रात का गहरा था सन्नाटा। दबी सिसकियों में भी निगाहें कुछ ढूंढ रही थी। क्या कोई है अपना जो बिन शर्त, बिन मतलब, बिन उद्देश्य चाहता हो मुझे? कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा? इसी कसमकस में अंधेरे में ही टकटकी लगाए, किसी की आस में घुटना सीने से लगाए, ठुड्डी को घुटने पे टिकाए, नाकाम कोशिश अंधेरे में देखने की। तभी हल्की सी आवाज दरवाजा खोलने की, आंखों को दिया हल्का स्पर्श, होठों पर लाई जबरन मुस्कान। नजरें ऊपर की तो देखा मेरा ही अंश, शायद माँ की आत्मा दे रही थी आवाज कि तेरी माँ है कुछ परेशान। इतनी रात गए, क्यों जाग रहा तू? बेटा ने बिन बोले माथे पर सर टिका, सब समझ जाने के अंदाज में बैठा रहा पल भर। फिर जिम्मेदार पुरुष की भांति पानी का गिलास लेकर हुआ उपस्थित। कभी उसे सीने से मैं चिपका कर भूल जाती थी सारे गम, आज कुछ उसी अंदाज में सीने से लग कर भूल जाना चाहती थी अपना गम। फर्क बस इतना था कि तब होता था मेरा सीना और उसका सर, आज था उसका सीना और मेरा सर। सिसकियां बांध तोड़ने पर उतारू, बेटा हैरान हुआ क्या, कुछ ना समझ आ रहा, काश ऐसे ही सदा मेरी मौन भी पढ़ लिया करना। दिल ने दिल को दी तसल्ली कि इससे बढ़कर और कौन हो सकता तेरा अपना। अभी आप सुन रहे थे उषा कुमारी जी से उनकी रचना ढूंढती निगाहें। बहुत ही मार्मिक रचना। माँ और बेटे के बीच की जो भावनाएं हैं मूक रहकर ही व्यक्त हो रही हैं। बहुत खूब। और मैं हेमंत कैलाशिया जी से आग्रह करती हूँ तब तक हमारे बीच अपनी
रजनीश जी, अगर आप जुड़ गए हो हमसे तो अपनी एक रचना हमारे बीच रखें। स्वागत है आपका। माइक ऑन कर लें। माइक। हाँ मैम, ठीक है। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी मैम। जी एक गजल है जी। किंतु अब ये घर नहीं है। ये गजल है। जिन्हें हम खोजने निकले कई अनजान रास्तों पर, जिन्हें हम खोजने निकले कई अनजान रास्तों पर, वह अक्षर हो गए कब के, आज वह अक्षर नहीं है। घर में खोदी बेइज्जत कर बुजुर्गों की हंसी जिसने, घर में खोदी बेइज्जत कर बुजुर्गों की हंसी जिसने, भले घर लग रहा हो किंतु अब वह घर नहीं है। भले घर लग रहा हो किंतु अब वह घर नहीं है। मैंने सत्य बोला हंसकर, बुरा वह मान बैठे हैं। मैंने सत्य बोला हंसकर, बुरा वह मान बैठे हैं। भले को हम बुरा बोले ये मेरा स्वर नहीं है। मैंने सत्य बोला हंसकर, बुरा वह मान बैठे हैं। भले को हम बुरा बोले ये मेरा स्वर नहीं है। नियत जब साफ होती है तो आंखों में चमक होती, नियत जब साफ होती है तो आंखों में चमक होती। मन में खोट है जब यहाँ तो खुशी का मंजर नहीं है। मन में खोट है जब यहाँ तो खुशी का मंजर नहीं है। मन को बांट रखा दो नदी की धार सा तुमने, मन को बांट रखा दो नदी की धार सा तुमने, तो मन बन गया दरिया अब समंदर नहीं है। मन को बांट रखा दो नदी की धार सा तुमने, तो मन बन गया दरिया अब समंदर नहीं है। घरों की ऊंची दीवारों को खामोश रहने दो, घरों की ऊंची दीवारों को खामोश रहने दो। तुमने खुद बगावत की बागीसा मेरा तेवर नहीं है। तुमने खुद बगावत की बागीसा मेरा तेवर नहीं है। मोहों की जंजीर को तुमने गहना समझ पहना, मोहों की जंजीर को तुमने गहना समझ पहना। तुम्हारा होगा वह जेवर मेरा जेवर नहीं है। तुम्हारा होगा वह जेवर मेरा जेवर नहीं है। जिन्हें हम खोजने निकले अनजान रास्तों पर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से उनकी एक गजल। और अब मैं हेमंत कैलाशिया जी से आग्रह करती हूँ हमारे बीच अपनी एक रचना साझा करें। स्वागत है आपका। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपको? ये, जी बिल्कुल। हाँ, स्वागत। ये कुछ समय पहले ही लिखी थी। इसमें थोड़ा सस्पेंस है तो आप लास्ट में सस्पेंस पता चल ही जाएगा। कविता में भी सस्पेंस होने लगा है। टाइटल है, शीर्षक है तुम कौन हो। ये लास्ट में पता चलता है कि तुम कौन हो, तो सुनिएगा। तुम कौन हो, तुम कौन हो। अरे अरे, वो कौन है, वो कौन है जो अधमरा पड़ा है। ध्यान से सुनिएगा। वो कौन है जो वो कौन है जो अंधकार में पड़ा है। देखो उसे, देखो उसे, पलटाओ उसे। पूछो भाई कौन हो तुम, पूछो भाई कौन हो तुम, किसने की हालत ऐसी। पूछो भाई कौन हो तुम, किसने की हालत ऐसी। बेहोश पड़ा है, हल्की हल्की सांस ले रहा है। बेहोश पड़ा है, हल्की हल्की सांस ले रहा है। चोटिल कितना है, चोटिल कितना है, हर अंग से खून बहा है। चोटिल कितना है, हर अंग से खून बहा है। बताओ भाई, बताओ भाई कौन हो तुम, बताओ भाई कौन हो तुम, किसने की हालत ऐसी। थोड़ा बोला, थोड़ा बोला, धीमे से बोला, थोड़ा बोला, धीमे से बोला। सुनाई दिया कह रहा है, सुनाई दिया कह रहा है गणेश हूँ। सुनाई दिया कह रहा है गणेश हूँ विसर्जन का। सुनाई दिया कह रहा है गणेश हूँ विसर्जन का। जब हम गणेश विसर्जन करते हैं तो गणपति जी की ऐसी हालत हो जाती है, तो उसी का पंक्तियोंबद्ध किया था मैंने। बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर और मार्मिक भी है। और जिसकी हम पूजा करते हैं फिर उसको टेक आते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं, तो उस अवस्था में उनकी क्या हालत रहती है। इस
का बहुत ही मार्मिक चित्रण अभी हेमंत जी द्वारा इस मंच पर किया गया। और इसी बीच कुछ लोग इस मंच पर जुड़े हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। पुष्कर रस्तोगी जी, पारुल बंसल जी, बेबी पटेल जी, अशोक श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और चूंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, अ, अब मैं दो पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे आज के सभी रचनाकारों का। अंबिकापुर से डॉक्टर नीरज वर्मा जी हमसे जुड़े थे आज। अ, उषा कुमारी जी पटना से, हेमंत कैलासिया जी, बहुत धन्यवाद, आपका ग्वालियर है, स्थान मुझे नहीं पता। और डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, ग्वालियर, ग्वालियर मध्य से प्रदेश। हेमंत कैलासिया जी, डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, बहेड़ी बरेली से। आप सभी रचनाकारों की रचनाएं इस मंच पर सुनी सभी ने, और श्रोताओं ने बहुत ही अच्छी टिप्पणियों से सभी का उत्साह बढ़ाया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, अपनी बेशकीमती रचनाएं और अपनी कीमती समय जी, आपने इस मंच को दिया। और सभी श्रोताओं का भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना और अपनी टिप्पणियों से हमारा जी, उत्साह धन्यवाद। बढ़ाया। और धन्यवाद। मैं मिलते अगले रविवार इसी कार्यक्रम में इसी समय पर। दो पंक्तियां। रक्त रंजित है उंगलियां मेरी, रक्त रंजित है उंगलियां मेरी, प्रेम के गीत लिखा करती हूँ। रक्त रंजित है उंगलियां मेरी, प्रेम के गीत लिखा करती हूँ। जख्म धागों से सिला करती हूँ, गम से हर रोज मिला करती हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और मिलते हैं अगले रविवार पुनः इसी कार्यक्रम में इसी समय पर। तब तक मैम के लिए एक बात कहना भी नमस्कार। चाहूंगा, 1 मिनट। जी, कहें। श्रोताओं से ही कहना चाहूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें कविताना नाम से, तो हेमंत जी, परमित्र, यदि आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज आप देख सकते हैं, उधर भी पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल का लिंक भेजिए, परिवर्तन मंच पर भेजिए, तो बाकी जी लोग मैम, उससे जुड़ जाएंगे। जी, जी मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर अगले रविवार। मुझसे खत्म हो गया था।